नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। संस्कृत भाषा में अक्षय का अर्थ है आशा, समृद्धि, आनंद और सफलता है तथा तृतीया का अर्थ है तीसरा। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वह तिथि है जिसमें सौभाग्य और शुभ फल की कभी कोई कमी नहीं होती। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम अनेक शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश करना, विवाह करना और जमीन और आभूषण खरीदना। यह सब करने से इसमें वृद्धि ही होती है। अक्षय तृतीया के दिन दान करने पर शुभ फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सतयुग त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। परशुराम भी उन 8 पौराणिक पात्रों में से एक हैं जिन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया सौभाग्य और सफलता लाती है। इस दिन मांगलिक और शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। माँ गंगा को धरती पर उतारने के लिए राजा भगीरथ ने 4 वर्षों तक तपस्या की थी। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। गरीबों को दान किया जाता है। महिलाएं अपनी रसोई को पूरा करने के लिए इसकी पूजा करती हैं। इस दिन जो भी माता अन्नपूर्णा देवी की पूजा करती हैं, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। अक्षय तृतीया के दिन वेद व्यास जी ने पवित्र ग्रंथ महाभारत को लिखना प्रारंभ किया था। महाभारत को 5वां वेद भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को महाभारत से लिया गया है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय का पाठ करना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। यह सदैव भोजन से भरा रहता था। इसमें भोजन की कभी कोई कमी नहीं रहती थी। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने नर नारायण परशुराम और गरीब का अवतार लिया था। इस दिन गरीबों को खाना खिलाने और भंडारे करने का बहुत महत्व है। शिव प्रांत में एक अन्य मान्यता प्रचलित है कि उनके इस दिन कुबेर जी ने शिवपुरम स्थान पर शिव पूजा करके शिव को प्रसन्न किया था। कुबेर जी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर जी से वर मांगने को कहा। कुबेर जी ने अपना धन एवं संपत्ति लक्ष्मी से प्राप्त करने का वरदान मांगा। तभी शंकर जी ने कुबेर जी को लक्ष्मी जी की पूजा करने की सलाह दी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, इसलिए लक्ष्मी जी से पहले विष्णु जी की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी जी के श्री यंत्र की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर जी का चित्र रहता है। इस दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन कर सभी व्यापारी अपने अपने लेखे जोखे की किताब शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे सनातन धर्म में एक और रोचक कथा है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया, तब उनके मित्र सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे। सुदामा के पास श्री कृष्ण को देने के लिए 3 मुट्ठी चावल थे। वह सुदामा ने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। इसके अलावा सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, परंतु अपने मित्र और सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा की झोपड़ी को महल में बदल दिया और उसे सब सुख सुविधाओं से संपन्न बना दिया। तब से अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व बढ़ गया। यह थी अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।